Hello everyone, this is Madhuvan Public Senior Secondary School online class. I welcome you in Home Science class. Today we are studying about Unit 3 Clothing and Textile, in which we study about chapter number 21 Clothing and Personality. So student, let's start the chapter. क्लोथिंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ह्यूमन बीइंग के लिए। हर एक इंडिविजुअल क्लोथ्स को यूज़ करता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल डिजास्टर्स और टू कवर देयर बॉडी। टेक्सटाइल एक प्रोफाउंड इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन माइंड के लिए, इसलिए ये नेसेसरी होता है प्रॉपर गारमेंट्स के प्रॉपर टाइप के लिए फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट। क्लोथिंग जो एक्सप्रेस करता है और अफेक्ट करता है पर्सन की पर्सनैलिटी को। क्लोथ्स के अप्रोप्रिएट टाइप्स सेल्फ कॉन्फिडेंस देते हैं, पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होते हैं। ऑल एज ग्रुप में क्लोथ्स ब्यूटी कंपैटिबिलिटी कलर वैरायटी स्टाइल और फैशन के क्लीनलीनेस ग्रेट इम्पैक्ट देता है हर एक पर्सनैलिटी पर। एलिगेंट अपैरल कॉम्बिनेशन एंटायर पर्सनैलिटी को प्रूडेंट और एक्सेप्टेबल बना देता है। ब्यूटीफुल और प्रॉपर अपैरल को पहनकर पर्सन प्रसन्नता महसूस करता है और ये इन्फ्लुएंस करता है उनके बिहेवियर को कंडक्ट करने में, और जो एंटायर पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाती है इससे। इसलिए वी कैन से दैट पर्सन की गारमेंट उसके पर्सनैलिटी डेवलप करते हैं। सो ये पॉसिबल नहीं है कि उसको इमेजिन करना कंप्लीट डेवलप पर्सन के कंप्लीट डेवलपमेंट को विदाउट क्लोथिंग। डेली नीड में जो क्लोथ के इम्पोर्टेंस को नेगलेक्टेड नहीं किया जा सकता है। हर दिन पर्सन सिलेक्ट करता है क्लॉथ को अकॉर्डिंग टू सीज़न, अवेलेबिलिटी, ओकेशन, टाइम और नीड। गारमेंट्स के फंक्शन मेनली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी फंक्शन। इन दिस जो बॉडी सेफ्टी होती है वो बॉडी सेफ्टी, कंफर्ट और प्रोटेक्शन होता है, वो एनवायरनमेंट से के लिए होता है। और सेकंड होता है सेकेंडरी फंक्शन, आइडेंटिटी, मेंटल सेटिस्फेक्शन, सोशल लेवल, प्रेज और डाइवर्सिटी एक्सेट्रा इसमें आते हैं। सो फर्स्ट हम प्राइमरी फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लोथ्स का प्राइमरी फंक्शन बॉडी को कवर करना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी को सेव करने के लिए फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन एयर, समर और विंटर। ये नॉर्मल कंडीशन में रखा प्रोटेक्ट करवाता है। और क्लोथ को चूज़ करना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीज़न। फॉर एग्जांपल, वूलन क्लोथ एंड कॉटन आर worn इन विंटर और समर सीजन रिस्पेक्टिवली। बॉडी रिमेन्स कंफर्टेबल। अप्रोप्रिएट क्लोथ पहनने के बाद बॉडी कंफर्टेबल रहती है। डिफरेंट क्लोथ्स जो होते हैं वो यूज़ करना चाहिए फॉर डेली एक्टिविटी सच एज स्लीपिंग, बाथिंग, राइजिंग एक्सेट्रा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंडरी फंक्शन। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है पर्सन का, वो पॉसिबल होता है थ्रू द क्लोथ सच एज द सोशल, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। पर्सन क्लोथिंग करता है, पर्सन की क्लोथिंग उसको इन्फॉर्मेशन देती है अबाउट द पर्सन ऑक्यूपेशन। फॉर एग्जांपल, lawyers is identified because of its black coat. मेल और फीमेल इज इजीली आइडेंटिफाइड हो जाते हैं थ्रू द क्लोथिंग। मैन जो वेयर करता है वो है पैंट शर्ट, वेयर एज फीमेल वेयर करती है साड़ी और सूट्स। क्लोथ्स पर्सन की आइडेंटिटी बन गया है। ब्यूटीफुल और एलिगेंट गारमेंट अट्रैक्ट करता है पर्सन के अटेंशन को, इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेटिस्फेक्शन देता है। कंट्री पर मनी और इग्नोरेंस के एब्सेंट पर प्रॉपर क्लोथिंग, एडोलेसेंस और यूथ के द्वारा प्रॉपर क्लोथिंग नहीं के कारण पर्सन मेंटली डिससेटिस्फाइड होता है और स्टार्ट कर बिहेविंग करता है इन प्रॉब्लमेटिक मैनर में। इसलिए द सोशल इम्पोर्टेंस होता है अपैरल का, वो नेगलेक्टेड नहीं होना चाहिए। पर्सन का सोशल स्टेटस कैन ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज थ्रू द क्लोथ्स के द्वारा
रिकग्नाइज किया जाता है। ब्यूटीफुल और क्लीन क्लोथ्स सूटेड करता है पर्सन की पर्सनैलिटी को सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस और देता, और पर्सन से एलिजिबल और प्रेस होता है। इसलिए ब्यूटीफुल क्लोथिंग अपैरल एडजस्ट करना चाहिए, वो चेंजेस लाता है और डाइवर्सिटी लाता है पर्सन की लाइफ में। डार्क और ब्राइट कलर क्लोथ के पर्सन के माइंड को हैप्पी बनाता है, इवन इन सैडेस्ट मोमेंट। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्सटाइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है पर्सनैलिटी के अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाने में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है डाइंग के प्रोसेस के बारे में, लेकिन डाइंग के अलावा क्लोथ्स प्रिंटिंग से भी बनाए जाते हैं। क्लोथ्स को ब्यूटीफुल सैम्पल्स और पैटर्न बनाने के लिए प्रिंटिंग रिक्वायर होती है क्लोथ्स पर। क्लोथ्स को बनाने की मोर ब्यूटीफुल और नेसेसरी बनाने के लिए हमें जानना चाहिए कि डिज़ाइन और सैम्पल और साइज, शेप, कलर और टेक्सचर के बारे में। लेट अस सी जो क्या फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स या पॉइंट होते हैं जो अफेक्ट करता है सैम्पल और डिज़ाइन को। और वी कैन से दैट आर्ट के एलिमेंट को यूज़ करने और प्रिंसिपल, पैटर्न और डिज़ाइन करने से इसको कैसे अट्रैक्टिव बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट, हम आगे देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में 4 टाइप्स होते हैं। एक तो लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप। सो सबसे पहले हम इसमें लाइन के बारे में जान लेते हैं। तो लाइन की इम्पॉर्टेंट प्लेस होती है जो ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बनाती है गारमेंट्स पर। डिज़ाइंस जो बने होते हैं वो डिफरेंट लाइंस को ऐड करके बनाए जाते हैं। लाइन यूज़ की जाती है वैरायटी ऑफ डिज़ाइन कैन ऑन द डिज़ाइंस ऑन द फैब्रिक। इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न बनाए जाते हैं। दे आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ लाइंस। फर्स्ट इज़ वर्टिकल लाइंस। ये इंक्रीज़ करती है लेंथ ऑफ लाइन को। लाइन का कैरेक्टरिस्टिक आइस मूवमेंट के द्वारा अनकम्पनीड होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। ये लाइन पर्सन को इल्यूजन देती है लुकिंग टॉल। सो पीपल जो शॉर्ट होते हैं वो शॉर्ट स्ट्रेचर होते हैं, वो गारमेंट बनने चाहिए जो वर्टिकल लाइंस में हो। सेकंड है हॉरिजेंटल लाइन। ये लाइन फ्लैट और रेस्ट का सिंबल होती है। ये रिलैक्सेशन का सेंस देता है। साथ में आइस के आइस मूविंग डायरेक्शन में होता है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और ऑल्सो शो द इंक्रीज इन विड्थ में भी इंक्रीज दिखाता है। देयरफॉर जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑब्वियस पीपल के द्वारा नहीं पहनी जाती है, वाइल थिन पर्सन विद द क्लोथ्स ऑफ दीज लाइन्स अपैरल नॉर्मल। थर्ड है इसमें डायगोनल लाइंस। ये लाइंस सेंस ऑफ मूवमेंट देती है। ये लाइंस शो करती है इंक्रीज ऑफ सेंस इन लेंथ और डिक्रीज ब्रेथ। इसके यूज़ के द्वारा इस लाइन के यूज़ के द्वारा हम वी कैन एनहेंस द ब्यूटी ऑफ द क्लोथ्स। फोर्थ है कर्व्ड लाइंस। ये लाइन कर्व्ड और शो करती है प्रेजेंस ऑफ सेंस, सॉफ्टनेस और ब्यूटी को। ये लाइंस यूज़ सेमी सर्कल में होती है, फ्लावर और लीफ में होती है डिज़ाइन के लिए। ना मूविंग टूवर्ड्स शेप एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। डिफरेंट लाइंस के कॉम्बिनेशन के द्वारा डिफरेंट शेप बनाए जाते हैं। डिफरेंट शेप यूज़ होते हैं प्रोड्यूस करने में, उसको डिज़ाइन को अट्रैक्टिव प्रोड्यूस करने में ऑब्जेक्टिव पर। ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो फर्स्ट है स्क्वायर। ये शेप रिक्वायर होता है बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, और इस डिज़ाइन अट्रैक्टिव बनाता है। सेकंड है रेक्टेंगुलर। डिज़ाइन का शेप
पैरेलल होता है, पैरेलल वर्टिकल अपोजिट हॉरिजॉन्टल होता है। लाइंस जो होती है इसको इक्वल होती है इसमें, अपोजिट हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वल होती है इसमें। थर्ड है ट्राइंगुलर, जो ट्राइंगुलर शेप होता है इसमें डिज़ाइन का, उसमें वन पार्ट तो कंसिस्ट होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वन हॉरिजॉन्टल लाइन और टू होते हैं स्लांट लाइन के। फोर्थ है सर्कुलर, इस डिज़ाइन का शेप राउंड में होता है और ये यूज़ होता है मैनी कर्व डिज़ाइन में।